हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चे पीएम एसएसबी स्कॉलरशिप योजना 2024 का फॉर्म भरना चाहते हैं, वो बच्चे अपनी तैयारी कैसे करेंगे और उनके एग्जाम का सिलेबस एंड पेपर पैटर्न क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम अच्छे तरीके से सारी जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। जो बच्चे 2023 और 24 सेशन में ठीक है क्लास 10th या फिर क्लास 8 का एग्जाम दे चुके हैं, वही बच्चे क्लास 9th और 11th के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग एक बार डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया सारी जानकारियां कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कैटेगरी के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और सारी बहुत सारी जानकारियां उनमें बताई है, तो वो एक बार टाइम निकाल कर के आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अगर जो कोई जानकारी नहीं समझ में आती है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दूँगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि आपका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो बच्चे ठीक है, अगर जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो पेपर होगा, वो ओएमआर शीट पर होगा। इस बात को आप लोग जान लीजिए। ठीक है, किस पे? ओएमआर शीट पर होगा। जिस तरह से आप लोगों ने सीएचएस का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है? या फिर एनबीएस यानी कि नवोदय का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है? उसमें क्या हो रहे थे, आपके जो पेपर थे ओएमआर शीट पे थे, उसी तरह से इसका भी है। बहुत से बच्चे श्रेष्ठा का एग्ज़ाम दिए होंगे, उनका भी एग्ज़ाम किस पे हुआ? ओएमआर शीट पर हुआ। तो ये सारी मतलब ये भी एग्ज़ाम जो पीएमएसएसबी है, ठीक है? पीएमएसएसबी है, ये भी क्या होगा? ओएमआर शीट पर होगा। ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपके एग्जाम में कौन-कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? तो देखिए प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका होगा मैथ, ठीक है? मैथ से क्या होंगे? क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अब मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे, अगर जो इसकी बात की जाए तो मैथ से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। कितने? 30 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा साइंस, साइंस से कितने? 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसके बाद में नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, ठीक है? अब यहाँ से कितने क्वेश्चन, यहाँ से कितने आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और लास्ट होगा आपका जीके, ठीक है? जीके एंड जीए, ठीक है? और यहाँ से कितने 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। टोटल कितने 100 क्वेश्चन हो जाएँगे और 100 मार्क का ये क्या रहेगा, आपका पेपर रहेगा। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको 100 क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करना होगा। सभी क्वेश्चन क्या होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा, उसी का आंसर आपको करना होगा। अगर जो कोई आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप लोग को नकारात्मक मतलब नकारात्मक मार्क नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अगर जो गलत करेंगे तो नंबर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं हम लोग को कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट से कौन-कौन चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? तो सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? हालाँकि आपको बताया गया है कि आपका जो सिलेबस होगा एनसीईआरटी बेस होगा। जो बच्चे 10th मतलब 11th का फॉर्म भरे होंगे, उनका सिलेबस एनसीईआरटी 10th लेवल का होगा और जो बच्चे 9th का फॉर्म भरे होंगे, उनका क्या होगा, एनसीईआरटी क्या होगा, 8th लेवल का आपका पेपर आएगा, ठीक है? तो आप लोग के मन में फिर भी एक डाउट होगा कि कौन-कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये तो बता दीजिए। तो इसके बारे में चलिए थोड़ा-सा ओवरव्यू ले ले रहे हैं। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, ठीक है? क्लास 8 में और 10th में। अगर जो नहीं भी किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। एग्ज़ाम से पहले आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हमारे साथ करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देख लीजिए, उससे पहले आप लोग के लिए ये है, ठीक है, टाइम टेबल, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलाई जाने वाली हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते होंगे, बाकी जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनको जानना जरूरी है कि इसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चलाई जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लेंगे, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए ये टाइम टेबल है, ठीक है, और 9th वाले बच्चों के लिए ये टाइम टेबल है। 15 मई से ये क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं, सारी क्लासेज यूट्यूब पर होंगी और फ्री होंगी। तो इन सारी क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली क्लास आप लोग की मैथ होने वाली है, तो मैथ की क्लास को ज़रूर अटेंड करिएगा। क्लास का टाइमिंग बताया गया है 9 बजे और 9th वाले बच्चों का टाइम टेबल कितना है, 7 बजे से क्लास चलेगी, ठीक है। यहाँ पर ये सारी क्लासेज आपको फ्री में दी जा रही हैं, यूट्यूब पर दी जा रही हैं, तो आप लोग इसको जॉइन करके अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइम टेबल के बारे में एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपको सिलेबस में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कौन-सा, मैथ वाला, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, हमारा मैथ होगा। तो मैथ में कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं? मैथ में पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएँ। इसके बाद में दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। उसके बाद में तीसरा चैप्टर आपका रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है? यानी कि जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं, 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म है, ठीक है? उसको आपको पढ़ना है। यहाँ पर नाम आधा लिख दिया गया है, इसके लिए परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा
कोऑर्डिनेट इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण होगा। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि आपका समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं आप लोग, ठीक है। इसका नाम कुछ और दिया गया है, ठीक है। आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समांतर श्रेणी आप लोग बुक में देखे होंगे, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे, बाकी अंग्रेजी वाले बच्चे तो समझदार हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में छठवां चैप्टर जो होगा क्या होगा, ट्रेंगल होगा। ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा 7th नंबर चैप्टर कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। बच्चों के मन में ये भी डाउट होगा कि सर जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये एनसीईआरटी जो कट गया है वहां से आएंगे या फिर केवल पुराना वाला ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि नया वाला एनसीईआरटी से आएगा कि पुराने वाले से। हम लोग का कोशिश रहेगा कि इतने सारे क्वेश्चन करा दें कि आप लोग को हर जगह से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक बार, ठीक है, क्या करूंगा, पेपर एनालिसिस कर लूंगा, जिससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या कटे हुए सिलेबस से आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे आप लोग का, ठीक है। कब से स्टार्ट होंगे, 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, 15 मई, ठीक है। सबसे पहला क्लास 9 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा, ठीक है। ये तो साइंस के 7 चैप्टर हो गए। अब इसके बाद में आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इधर वाला चैप्टर, ठीक है। कुछ और चैप्टर है, इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, 8वां चैप्टर होगा आप लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। इसके बाद में सम एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यानी कि इसे एक और चैप्टर नाम से जानते हैं आप लोग, कौन सा नाम है उसका याद नहीं आ रहा मुझे। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी, ठीक है। कहीं कहीं पर ये भी देखने को मिलेगा इस चैप्टर का नाम, तो उससे परेशान नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल। सर्कल से हर बार एक ना एक क्वेश्चन, मतलब हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं हर बार, एक या दो। तो इससे भी, ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी एकदम अच्छे तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका मेंसुरेशन से। ये दो दोनों चैप्टर कौन सा होगा, एक तो होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद में क्या होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। ये हो गया 12 चैप्टर। उसके बाद में 13 नंबर चैप्टर होगा आपका स्टैटिक यानी कि सांख्यिकी होगा। उसके बाद में लास्ट चैप्टर यानी कि 14 नंबर चैप्टर आपका होगा प्रायिकता, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको भी आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से कवर करना है। तो ये सारे चैप्टर हो गए कितने, जो दिए गए हैं 14 चैप्टर, ये किसके हो गए, मैथ के हो गए। मैथ में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 14 चैप्टर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, कम से कम एक चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो पूछा जाना ही है, ठीक है, तभी तो 30 क्वेश्चन होंगे। तो मैथ आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना होगा। अब इसके बाद में चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको। तो देखिए साइंस में आप लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है साइंस का, ठीक है। स्क्रीनशॉट करना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। साइंस में यहाँ से आप लोग के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला चैप्टर आप लोग का होगा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि जो रासायनिक सम जो प्रक्रिया होती है और समीकरण, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा हिंदी में आगे पीछे कर दिया गया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में दूसरा चैप्टर होगा एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण। उसके बाद में धातु अधातु कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। जीवन की प्रक्रियाएं यानी कि लाइफ प्रोसेस होगा। उसके बाद में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद में कि जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद में 7 चैप्टर यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपके केमिस्ट्री में आ जाएंगे इतना, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया ये बायोलॉजी वाला पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे और देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। सारे चैप्टर आपको एकदम अच्छे तरीके से कवर करने होंगे तो अच्छा रहेगा। अगर जो नहीं कवर करेंगे तो आप लोग को लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ तक बताया गया यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्या होगा आप लोग का बायोलॉजी का चैप्टर यहाँ तक होगा, ठीक है। ये बायो का चैप्टर होगा इतना, ठीक है। अनुवांशिकता भी आपको पढ़ना है, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है लाइट से लेकर के आप लोग का आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका फिजिक्स का हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग इसके लिए परेशान मत होइएगा। फिजिक्स वाले जितने भी पार्ट दिए गए हैं ये आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट इधर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ये आपको सुप्रीम सर पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी मैथ तो मैं आपको पढ़ाने ही वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो गया साइंस का सिलेबस। बाकी सोशल साइंस में वही चैप्टर पढ़ने हैं जो आपके, ठीक है, एग्जाम में, ठीक है, मतलब एनसीईआरटी में दिए गए, ठीक है। एनसीईआरटी जो आपका बुक है, ठीक है, उसमें जो जो चैप्टर दिए गए हैं वही वही चैप्टर हैं, ठीक है। अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं उसको दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर जो आप लोग इतना ही पढ़ लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी उसको भी आप लोग एकदम अच्छे तरीके से करते रहिएगा, ठीक है। सोशल साइंस वाला जो रहेगा, ठीक है, एसएसटी वाला जो रहेगा सिलेबस, इसको आपको सुप्रीम सर दिखा देंगे, ठीक है, और आपको वो वही पढ़ाएंगे ये चैप्टर, ठीक है। हालांकि मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग अगर जो इसका स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लीजिएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सारे चैप्टर आपके हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो ज़्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब भी नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे और समझ लेंगे एकदम अच्छे तरीके से। हालांकि सुप्रीम सर जब पढ़ाएंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बाकी अगर जो आपके भाई बहन 9th की तैयारी करना चाहते हैं तो 9th के लिए भी क्लासेज स्टार्ट हैं, इस क्लास को भी एकदम अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर देंगे, ठीक है? और अपने एग्जाम को अगर जो बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ज्वाइन होकर के आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? टाइम टेबल का आप लोग अगर जो स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी अगर जो कोई जानकारी नहीं समझ में आई है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है? बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है? ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।